अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जंग पाक भारत की हॉट डिबेट रही है पिछले 2 हफ्ते, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं अलार्म लगा के सोता रहा काफ़ी रातें। मैंने दोस्तों यारों को फ़ोन करके कहा था कि राती अगर मैं सो जावा, जंग लग गई तो मैंने उठा दो, लेकिन जंग नहीं लगी। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ जंग से। इस लगने से मुझे लगता है भारत सिर्फ बढ़ के मार रहा है, उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ जंग के जो फल है जनाब, वो हमारे हुक्मरानों को मिलना शुरू हो गया है। कुछ वीडियोस देखेंगे आप तो उसमें आपको नजर आएगा फल कैसे मिल रहा है। आज सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। आसिफ अली जरदारी मर्द हुर, जिसको बिलावल साहब कहते हैं, आरिफ अलवी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते थे, जबकि मर्द हुर जो है ये आरिफ अलवी से ज्यादा ऑर्डिनेंस 1 साल में जारी कर चुका है। वफाकी वुजरा और वज़राए मुमलिकत, जो कि पाकिस्तान का गरीब तरीन पिसा हुआ तबका है, उनको रिलीफ दिया गया है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इस पर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे। एक खबर गर्दिश कर रही है, कमर मेकन साहब ने सबसे पहले वो खबर दी थी, उसके बाद अब बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जनाब हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोई संजीदा तहरीक नहीं चला सकते, हम सिर्फ सियासी तौर पर जमात को जिंदा रख सकते हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब का से मंसूब की गई है बात, लेकिन फिर बाद में पता चला जी पूरी कोर कमेटी साहब जो हैं वो भी इस बातों में जनाबे वाला मसरूफ़ अमल थे। तो जनाब एक तो ये बात होगी। तीसरा मैं बात करना चाहूँगा, तहरीक इंसाफ का एक बेहतरीन फैसला जो सामने आया है कि कल की ब्रीफिंग में नहीं जाना, इससे ही बात शुरू करेंगे। और साथ साथ क्या इमरान खान की रिहाई होने वाली है। सबसे पहले जनाबे वाला इसी से शुरू करते हैं। सुबह मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ को इनवाइट दिया गया है, जनाब गौहर साहब को इनवाइट दिया गया। उस वक्त फैसला नहीं आया था, शाम को फैसला सामने आ गया। कल जनाब डीजीआई एसपीआर साहब और अता तारड़ साहब ने ब्रीफिंग देनी है सियासी जमातों को इस जंग के हवाले से। अता तारड़ साहब की जीरो क्रेडिबिलिटी है, जीरो उनको लोग सीरियस लेते हैं, और उनकी जो आमियाना किस्म की गुफ्तगू है वो आपने मुलाहिजा फरमाई है कि शहबाज शरीफ की ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी, इसलिए उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया। ये वो वजीर है जिसने बयानिया बनाना है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि बोलना क्या है। बोंगियां मार रहे हैं, लतीफे कर रहे हैं, जुगते कर रहे हैं। भारत आपके साथ कर क्या रहा है ये भी एक्सप्लेन कर लें। भारत आपका किसी भी किस्म का अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है, भारत कह रहे हैं जनाब हमने पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस दिखाना ही नहीं है। ये जो बकबक कर रहे हैं हमने बताना ही नहीं, हमने अपनी पूरी नेशन को मुतहद करना है, हमने एक जगह पे लेके आना है अपनी कौम को, हमने इनको डिनाई करनी है, इकोनॉमी की तरफ से हिट करनी है। क्योंकि हमारे ड्रामाज को मेजरली व्यूज मिलते थे भारत से, हमारे सिंगर्स को व्यू मिलते थे, हमारे स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट को व्यूज मिलते थे, हमारे न्यूज चैनल्स को व्यूज मिलते थे। वो हमने खत्म करने, हमने डिनाई करना है। साथ साथ हमने आपका इन्फ्लुएंस वाड़ के रख देना है। ठीक है, ये यहाँ पर लतीफे घड़ रहे हैं, इनसे एक यूट्यूब चैनल ब्लॉक नहीं हुआ। अता तारड़ साहब ने ऐलान किया अब इंडियन ड्रामे बंद कर देंगे, होते पहले ही मामा बंद है, इंडियन गाने बंद कर देंगे। तुम्हारा बंद है पहले, तुम्हारा पीएम जो है वो इंडियन गानों पे टिकटॉक बना के लगवाते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। 10 पड़ी होंगी अभी, पहले वो डिलीट तो करवा दे। तो नॉन सीरियस किस्म की ब्रीफिंग थी। बेहतरीन फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने, बिल्कुल जायज फैसला है उनका कि इमरान खान को बुलाएं और एपीसी बुलाएं। ये बंद कमरों की ब्रीफिंग है, झूठी सच्ची मत दे हमें। वो डीजीआई एसपीआर साहब जो हैं उन्होंने भी ये ब्रीफिंग देनी थी, उनकी भी कोई खातिर खा क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। मैंने दिन को भी कहा था वो इंतशारी टोला तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते थे, तो किस मुंह से गौहर साहब को बुला रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान। तो अच्छा है ये तहरीक इंसाफ नहीं जा रही इस ब्रीफिंग में। साथ साथ इससे जुड़ा जनाब एक कमर मेकन साहब की खबर थी, उसके बाद खबर ये आई जनाब कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत से हाथ खड़े कर लिए हैं। ठीक है, अब तक की एहतजाजी तहरीकों की नाकामी तस्लीम की। उन्होंने कहा जी हम पार्टी को सियासी तौर पर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। ठीक है, और उन्होंने कहा जी जोश है, लेकिन हमारी कहा यह गया है, मेरे पास तक जो बात पहुंची वो ये थी कि जनाब हम सियासी तौर पर जिंदा रख सकते हैं, एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। वो आगे से गोलियां मारते हैं, जो मुझे पता है। अब गोलियां तो खानी पड़ती हैं, सलमान राजा साहब क्या करें जनाब, अगला मारेगा तो फिर आज़ादी, हकीकी आज़ादी ऐसे तो नहीं मिलती ना। आपको चूरी तो नहीं खिलाएंगे अगले, आपको डंडे सोटे तो खाने पड़ेंगे। वो चुमियां भी नहीं आपकी देंगे, आपको गालियां ही निकालेंगे, वो भी खानी पड़ेंगी। तो फैसला कर लें आप। तो खैर एक जो अच्छी बात यहाँ से नजर आई वो ये है कि वो कह रहे जी हमारी अंदर की ग्रुपिंग है वो तो खत्म होने वाली नहीं, आपके कुछ लोगों पे प्यार का हाथ रख दिया गया है, कुछ लोगों को धुतकारा जा रहा है। तो हमेशा से यही होता है, अंग्रेज का से सीखा हुआ है हमने ये डिवाइड एंड रूल। तो आपके साथ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही।
चंद लोग जो हैं वो चंद लम्हात के बेनिफिट के लिए सालों का नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान की पूरी सियासत का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे घुसपैठिया आप में मौजूद हैं, आप उनको जानते हैं, आप उनका कुछ पट नहीं सकते, तो फिर कारकुनान तो आपको गालियां निकालेंगे। ये तो होना ही है। जिस तरह वो एक वजनी मेदे वाले हमारे कॉलम निगार हैं जिनको बेचारा राजा साहब कहते हैं, सुहेल वड़ाइच, उन्होंने भी कहा जी कि जब हमें लोग लिफाफा कहते हैं तो बड़ा दुख होता है, इन्हें हमारी स्ट्रगल का नहीं पता। जी आपकी स्ट्रगल ये थी कि आपने मुशर्रफ को भी खुश करना है, नवाज शरीफ को भी खुश करना है, जरदारी के भी पैर दबाने हैं, यही आपकी स्ट्रगल है वड़ाइच साहब। ये तो मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। कभी मौका मिलेगा तो मजीद तफसील भी बता देंगे जनाब। ये तो थी चंद चीदा चीदा खबरें हमारी तरीके इंसाफ के हवाले से। इमरान साहब की खान की रिहाई पे एंड में बात करते हैं। साथ साथ जनाबे वाला, हुकूमत जो है वो आपको पता है इकोनॉमी कितने मुश्किल हालात में है। हुकूमत कह रही है अपने खर्चे भी कम करने में। कल ही 3,000 जो है वो मुलाजमीन को निकाला गया है यूटिलिटी स्टोर के, क्योंकि जाहिर बात है वो तनख्वाहें लेते थे, बड़े बड़े खर्चे होते थे। लेकिन आज संडे के दिन और जंग भी होने वाली है। जंग किसी भी टाइम पे हो सकती है। आपने देखा होगा एक वीडियो आई है, वो जनरल आसिम मुनीर और DGISPR की फोटो पे नोट डाले जा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सी जंग जीती है अभी तक। और वो फूल फेंकने के लिए 5 बंदे खड़े किए हुए थे साथ, उधर इस पे खर्चे किए जा रहे हैं जनाब। तो खैर, वुजरा की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा कर दिया गया। ठीक है, तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, मेरी भी जिंदगी में कई बार तनख्वाह बढ़ी है, 10%, 15%, 20%। एक दफा मैंने बहुत तीर मारा तो 100% बढ़ी थी मेरी तनख्वाह, लेकिन उस टाइम मेरी तनख्वाह होती थी 20,000, तो 20,000 से 40,000 हुई थी। मुझे यूं लगा था मैंने कोई बहुत ही जनाब वो पट के रख दिए, छिक के रख दिए, दुनिया फतह कर दी। तो हमारे ये जो वजीर हैं, जो वुजरा हैं, सदर साहब ने एक ऑर्डिनेंस के तहत इनकी तनख्वाह में इजाफा किया है 140%, यानी कि 140% इजाफा किया है। अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो वो 2,40,000 रुपये होगी। और ये इतने हमारे गरीब वुजरा हैं, आप इनकी गाड़ियां देखें तो आपको पता चलेगा ये तो भिखारी टाइप वजीर है। इनकी तनख्वाह में इजाफा बनता था। अच्छा, ऊपर से मुल्क में जंग लगने वाली है, भारत ने हमारा पानी बंद किया है। आज वो फुटेजेस भी आ गई है, वो बगलियार डैम है कि कौन सा, उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। तो वाटर फ्लो 1-2 दिन में हमारा बैठ जाएगा, जितना वो रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, तंग तो हमें करेंगे। हम तो सलियां दे रहे हैं कि जी वो नहीं, इतना नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा। भाई नुकसान जो डेली का वाटर फ्लो आ रहा है वो नहीं आएगा तो नुकसान तो आपको होगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। आपने तो कोई डैम शैम नहीं बनाया, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो फुदू पैसेंजर हैं। आपने पूरा टाइम जो है वो मुल्क पे कब्जे किए हैं, साजिशें की हैं और तरक्की के नाम पे झूठ बोला है। और नून लीग वाले जो है आपको पता ही है भाजपा के साथ मिलके क्या करते रहे, इससे पहले क्या क्या करते रहे, किस किस के साथ मिलके। तो जनाबे वाला, जंग के बहाने हमारे गरीब वुजरा को इजाफा दे दिया गया है 140% का इतवार वाले दिन। ये है हमारी जंग का पहला वो समर हमें जो मिला, जो फ्रूट मिला है हमें। ये आपको मालूम होगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि जी फौज ना होती तो ये होता, फौज ना होती। जंगें फौज नहीं लड़ा करती, जंगें कौमें लड़ती हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आप तारीखी बड़ी बड़ी जंगें उठा के देख लीजिए, फौज सिर्फ अकेली जंग नहीं लड़ सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कौम जंग लड़ती है। अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों हारा, कौम नहीं लड़ती थी, अमेरिका का फैसला था, फौजों को उतारा, मार खा के वापस आ गए। बड़ी सुपर पावर थी, टाइम लग गया गिरने में, लेकिन गिर गए। ठीक है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कई ऐसे ममालिक हैं, अफगानियों को ही चले मिसाल ले लीजिए, भाईजान मार खाई 20 साल, हरा के छोड़ा, अपनी हुकूमत वापस ली, अपनी शर्तों पे वापस आए, अपनी शहरों को अपने तरीके से आबाद कर रहे हैं। किसी को तकलीफ है नहीं है, आप 100 डिबेट कर लें, बट उनकी हुकूमत थी, उन्होंने ली वापस, क्योंकि लोग अफगानिस्तान में सारे इनके साथ थे। मैं खुद वहां पर मौजूद था, मैंने और अरशद साहब ने, अली उस्मान ने 2 हफ्ते हमने गुजारे। हम पंजशेर भी गए, हम काबुल भी गए, हम कितने, मैंने 17 सूबे फिरे हैं मैंने अफगानिस्तान के रोड पे। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगाएं, जलालाबाद भी गए हम, बाय रोड कहाँ कहाँ फिरते रहे। जो एक्टिव फाइट उस टाइम पे हो रही थी पंजशेर में हो रही थी, अहमद शाह मसूद के मज़ार तक पे हम गए, वहां पर मैंने लोगों के तासुरात देखे हैं। मैंने कंधार में हमने लैंड किया था, कंधार से हमने सफ़र का आगाज़ किया था। कंधार से काबुल तक हम लोग 24 घंटे हमने रुक रुक कर, एक एक सूबे में रुक कर, लोगों से बात करके, इंटरव्यूज़ करके, तालिबान के साथ मैंने तकरीबन 2 दिन गुजारे वहाँ पर, उनके साथ ट्रैवल किया उनकी गाड़ियों में। तो लोग साथ नहीं होते, लोग खड़े नहीं होते। तो हम अनफॉर्चुनेटली अभी भी बंद कमरों की ब्रीफिंग्स पे एतबार कर रहे हैं, रैली नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ बात एक आजकल मार्केट में फैल रही है जनाब कि इमरान खान के केसेस लगे हैं, कंवल शोजोफ का केस भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया।
तो कोई कुछ घोटाला हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल घोटाला, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही हो रहा है कि इमरान खान को मजीद कैसे अंदर फेंक दिया जाए, उनके सेल के अंदर एक और सेल बना के आधा करके उनको बंद कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता इमरान खान को ऐसे बाहर आने दिया जाएगा। इमरान खान बाहर आएंगे तो हमारे जो सूटेड बूटेड इंडिया में बैंड टिकटॉकर भाई शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी हुकूमत डिग जाएगी, खुद ही डिग जाएगी। वो कुछ ना भी करे तो डर के मारे गिर जाएगी इनकी हुकूमत, इनकी काम पे टांग जाएंगी। तो बाहर नहीं आने दिया जाएगा। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि इन अदालतों से कम से कम मुझे अगर कल गिरफ्तार कर लिया जाए किसी भी बहाने कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो जो डोगर साहब है वो पहले तो कहेंगे ये तो बड़ी बुरी बात है जी, आप सांस लेते ही क्यों हैं। तो मामला चलते चलते जाएगा अमीनुद्दीन पाक के पास, और वो मेरा सांस लेना गैर कानूनी करार दे देंगे और उसी टाइम पे बोलेंगे तू पुत्र साह लेना छड़ दे, तू साह लेगा तो जेल तो बाहर नहीं आ सकेंगे। ऐसी अदालतें हमारे पास, तो इंसाफ तो मिलना नहीं, तो अदालतों से बाहर नहीं आना। बाकी कोई और डील चल रही है तो एक दो दिन में खोज लगा के आपको देंगे इसकी इत्तला। आखिर में एक मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहम्मद इमरान साहब, डिफेंस रिपोर्टर हैं और असली वाले डिफेंस रिपोर्टर हैं। उन्होंने और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक चैनल बनाया है इस्लामाबाद फाइल्स के नाम से। आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, कमेंट्स में उनके मेंशन कीजिएगा कि अदील राजा ने यहाँ पर भेजा है, ताकि इन 4 बुड्ढों का चैनल देख के आओ। आपको आजकल के हालात में तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी मालूमात, मुस्तरद मालूमात मिलेगी। थोड़ा प्रोपेगेंडा आप काट दीजिएगा, बाकी आप सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, और मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर रखिएगा कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरे बाबे आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत क्यूट बाबे हैं तीनों। और ये दरमियान वाला बाबा जो है ना, ये स्पेशली लोग मुझे कह रहे हैं इसकी बात पे अमल कर, लेकिन मैं टी टी पापा करता रहता हूँ, इसकी बात पे अमल नहीं कर रहा। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।